बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाइव करेंसी रेट आप किस तरह अपडेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं करेंसी के जो रेट है यहाँ पर अपडेट किए हैं। ये वाला जो टेबल है वेबसाइट के साथ लिंक किया गया। ऑटो जो रेट है इसमें चेंज होता रहता है, जैसे ही वेबसाइट के ऊपर रेट चेंज होगा यहाँ पर भी रेट टेबल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो लिंक वेबसाइट के साथ टेबल किस तरह बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की न्यू शीट को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन प्रेस करेंगे। हमारी एक्सेल की न्यू शीट ओपन हो चुकी है। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए हम डाटा टैब में जाएंगे। तो डाटा के टैब के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पर हम, और इसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा गेट डाटा, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर फ्रॉम वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। तो लिंक जो है हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पर हमने फाइंड करना है एक्स डैश रेट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की जो वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.x-rates.com, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने करेंसी अपडेट की जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। तो इसके बाद हम रेट्स टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो करेंसी के जो रेट्स हैं यहाँ पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पर दिया गया। ये जो टेबल है ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होता है। तो या जैसे यहाँ पर जो डाटा अपडेट होगा तो हमारी एक्सेल की शीट में भी जो रेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। हमारा जो टेबल है इस वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका जो URL है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस लिंक को कीबोर्ड से कंट्रोल C बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स जो रिसीव हुआ है इसके अंदर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद URL जो है इसका यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको ओके करेंगे यहाँ पर। अब ये जो डाटा है वेबसाइट की तरफ से आ गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ एक्सचेंज रेट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये टॉप 10 करेंसीज आ गई हैं। उसके बाद अगर आपने कंप्लीट टेबल लेना है तो टेबल 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये तमाम करेंसीज के जो रेट है यहाँ पर टेबल जो है वो आ चुका है। इसको हम कर देंगे लोड। नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा लोड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो टेबल है वो यहाँ पर आ चुका है। ये इस वेबसाइट के साथ लिंक हो चुका है। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर रेट चेंज होगा इस टेबल में भी जो करेंसी के जो रेट है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। तो अगर आप जो इस तो अपडेट का जो रेट तो अपडेट का जो टाइम अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम डाटा टैब में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश का बटन हमें मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश एवरी मिनट्स। यहाँ पर जितने भी मिनट आप सेट करेंगे उतने मिनट बाद जो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर हम 30 मिनट कर देते हैं। और उसके बाद रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग फाइल जाए, और जब आप फाइल ओपन करेंगे तब भी ये डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये हमने टाइम सेट कर दिया रिफ्रेश एवरी 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट के बाद जो डाटा है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इस फाइल को ओपन करते हैं तब भी ये डाटा जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो हमारा जो टेबल है वो शीट के साथ लिंक हो चुका है। जैसे ही वेबसाइट के ऊपर रेट चेंज होंगे यहाँ पर एक्सेल शीट में भी रेट जो है अपडेट हो जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की क्लास के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाइव करेंसी रेट आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।